नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं सीटेट का बाल विकास का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर उद्देश्य से आधारित प्रश्नों के निर्माण में कौन सा विकल्प असंगत है? तो पहला है मूल्यांकन, दूसरा विश्लेषण, तीसरा अनुप्रयोग, चौथा है आत्मानुभूति। तो कौन सा विकल्प असंगत है? तो हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प डी, ये असंगत है, बाकी सभी संगत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। एक 5 वर्ष के बालक का चिंतन निम्न में से किस प्रकार का होता है? 5 वर्ष के बालक का चिंतन किस प्रकार का होता है? तो ए है निर्देशित चिंतन, बी है परावर्तित चिंतन, सी है तार्किक चिंतन, डी है मूर्त चिंतन। तो हमारा सही आंसर हो जाता है बी, परावर्तित चिंतन। जो 5 वर्ष के बालक का चिंतन होता है वो परावर्तित चिंतन होता है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। विकास की कौन सी अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था कही जाती है? विकास की कौन सी अवस्था तनाव और तूफान की अवस्था कही जाती है? ए है बाल्यावस्था, बी है शैशवावस्था, सी है प्रौढ़ावस्था, डी है किशोरावस्था। तो इसमें हमारा सही आंसर होता है विकल्प डी, किशोरावस्था। किशोरावस्था को स्टैनले हॉल ने तनाव और तूफान की अवस्था कहा है। अगला नंबर प्रश्न नंबर 4। बुद्धि समावेश करती है। बुद्धि किसका समावेश करती है? विकल्प ए अभिसारी चिंतन, विकल्प बी अपसारी चिंतन, विकल्प सी विचारशील चिंतन, विकल्प डी समालोचित चिंतन। तो इसका हमारा सही आंसर होता है विकल्प ए अभिसारी चिंतन। बुद्धि समावेश करती है अभिसारी चिंतन का। प्रश्न नंबर 5। शिक्षा बच्चे की सहायक होती है, उनके किस में सहायक होती है? ए विकल्प है केवल मानसिक विकास में, बी विकल्प है शारीरिक विकास में, सी विकल्प है सर्वांगीण विकास में और डी विकल्प है केवल चरित्र विकास में। तो इसमें हमारा सही आंसर होता है सी विकल्प, सर्वांगीण विकास में सहायक है शिक्षा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 6। उपचारात्मक विधि का प्रयोग जिनके लिए किया जाता वे हैं। उपचारात्मक विधि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ए विकल्प है समस्यात्मक बच्चे, बी है सामान्य बच्चे, सी है प्रतिभाशाली बच्चे, डी है सामान्य तथा समस्यात्मक बच्चे। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है ए विकल्प, समस्यात्मक बच्चों के लिए उपचारात्मक शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 7। थॉर्नडाइक का कौन सा नियम सीखने में पुरस्कार और दंड के महत्व को बताता है? ए है प्रभाव का नियम, बी है तत्परता का नियम, सी है अभ्यास का नियम और डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, प्रभाव का नियम। ये दंड और पुरस्कार को बताता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 8। किस प्रकार के विकास को से एकाग्रता और सृजनात्मकता का संबंध है? किस प्रकार के विकास से एकाग्रता और सृजनात्मकता का संबंध है? ए है नैतिक विकास, बी है सामाजिक विकास, सी है संवेगात्मक विकास और डी है बौद्धिक विकास। तो इसमें हमारा सही आंसर होता है सी, संवेगात्मक विकास से एकाग्रता और सृजनात्मकता का संबंध है। प्रश्न नंबर 9। पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ा है? जो पद संवेगात्मक क्रांति है किस अवस्था से अधिक जुड़ी है? ए विकल्प होता है किशोरावस्था, बी विकल्प शैशवावस्था, सी है प्रौढ़ावस्था और डी है बाल्यावस्था। तो इसका सही आंसर हो जाता है हमारा विकल्प ए, पद संवेगात्मक क्रांति है किशोरावस्था से जुड़ी है। प्रश्न नंबर 10। व्यक्तिगत भिन्नताओं का क्षेत्र है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का क्षेत्र कौन सा है? तो ए विकल्प है शारीरिक रचना, बी विकल्प लिंग भेद, सी विकल्प मानसिक योग्यता, डी विकल्प ए सभी। तो 10 का हमारा आंसर सही होता है डी, व्यक्तिगत भिन्नताओं का क्षेत्र सभी है। शारीरिक रचना के कारण व्यक्तिगत भिन्नता हो सकती है, लिंग भेद के कारण हो सकती है, मानसिक योग्यता के कारण हो सकती है। तो सही आंसर होता है हमारा आल, ये सभी, डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 11। मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया? मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया? ए विकल्प है मास्लो, बी विकल्प है थॉर्नडाइक, सी है कॉफका और डी है गिलफोर्ड। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, मास्लो ने दिया पदानुक्रम का सिद्धांत। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 12। जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी व प्रभावशाली तरीके से सीखता है। यह सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया? सीखने के लिए तैयार होता है, तैयार होने की बात आई तो तत्परता का सिद्धांत आ जाएगा। और तत्परता के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो थॉर्नडाइक के 3 सिद्धांत, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम। तो विकल्प बी सही हो जाता है 12 का। इसमें आंसर हमारा सही होता है थॉर्नडाइक। अगला देखते हैं व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत दिया। व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत किसने दिया? ए विकल्प क्रेचमर द्वारा दिया गया, बी विकल्प हिप्पोक्रेट्स ने दिया,
सी विकल्प है स्पेंसर ने, डी शेल्डन ने। तो 13 का सही विकल्प हमारा होता है सी। ये जो व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय सिद्धांत दिया ये स्पेंसर ने दिया है। उसके बाद प्रश्न नंबर 14, फ्रोबेल ने निम्नलिखित में से किस खेल पर प्रमुख बल दिया? फ्रोबेल ने किस खेल पर प्रमुख बल दिया? ब्लॉक का खेल, बी विकल्प गेंद का खेल, सी विकल्प आकृतियों का खेल, डी विकल्प उपरोक्त सभी। तो 14 का हमारा सही आंसर हो जाता है गेंद का खेल। फ्रोबेल ने गेंद के खेल पर विशेष बल दिया। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सही क्रम है? मानव विकास का सही क्रम कौन सा है? विकल्प ए में क्या है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। विकल्प बी में है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। विकल्प सी में है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। विकल्प डी में है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था। तो शैशवावस्था बाद में आई है, ये गलत हो जाएगा। इसमें बाल्यावस्था पहले आ गई, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे बाल्यावस्था तीसरे नंबर पर, इसलिए गलत हो जाएगा। विकल्प ए हमारा सही होता है, पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। अगला प्रश्न 16 नंबर, फ्राइड की विकास की अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जाता है? ए विकल्प है गुदावस्था, बी विकल्प है मुखावस्था, सी विकल्प है शैशवावस्था, डी विकल्प है अव्यक्तावस्था। तो हमारा सही आंसर हो जाता है सी, शैशवावस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जाता है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 17, स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है? वह बुद्धि जो स्वयं की भावनाओं और संवेगों को नियंत्रित करती है उसको क्या कहा जाता है? तो ए विकल्प स्थानिक बुद्धि, बी विकल्प भाषाई बुद्धि, सी विकल्प वैयक्तिक बुद्धि और डी विकल्प अंतःवैयक्तिक बुद्धि। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प डी, अंतःवैयक्तिक बुद्धि, जो संवेगों और भावनाओं को नियंत्रित करती है। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का आयु समूह क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का आयु समूह क्या है? ए विकल्प है 2 से 7 वर्ष, बी है 0 से 2 वर्ष, सी है 4 से 7 वर्ष, 4 से 11 वर्ष और डी है 7 से 12 वर्ष। बात की जा रही है यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु होती है 2 से 7 वर्ष। तो विकल्प हमारा सही हो जाता है ए, 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है और 7 से 11 वर्ष होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और 11 से ऊपर होती अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आगे देखते हैं 19 नंबर, पद व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य क्या है? ए विकल्प है अध्यापकों के एक समूह द्वारा किया जाने वाला मूल्यांकन। विकल्प बी है अलग अलग समय किया जाने वाला मूल्यांकन। सी विकल्प है विद्यार्थी की समृद्धि के शैक्षणिक व अशैक्षणिक आयामों का मूल्यांकन और डी विकल्प है लंबी अवधि के कई टेस्ट। तो इसमें सही आंसर हमारा हो जाता है विकल्प सी। विकल्प सी सही आंसर होता है विद्यार्थी की समृद्धि के शैक्षणिक व अशैक्षणिक शैक्षणिक आयामों का मूल्यांकन। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, शिक्षण की आधुनिक संकल्पना के अनुसार एक अध्यापक को मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। अध्यापक को कैसी भूमिका निभानी चाहिए? ऑप्शन ए है मित्र की, दार्शनिक की, अनुदेशक की, कार्य सहभागी की। अध्यापक को जो भूमिका निभानी चाहिए वो निभानी चाहिए कार्य सहभागी की। विकल्प डी सही होता है हमारा। उसके बाद प्रश्न नंबर 21, कक्षा का एक शरारती बालक अन्य छात्रों को परेशान करता है। एक अध्यापक को उसकी समस्या का कारण जानने हेतु किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? अध्यापक कैसे उसका कारण जान सकता है, कौन सी विधि का प्रयोग उसको करना चाहिए? विकल्प ए है वैयक्तिक अध्ययन विधि, विकल्प बी है सर्वेक्षण विधि, विकल्प सी है पर्यवेक्षण विधि, विकल्प डी है प्रायोगिक विधि। तो इसका हमारा सही आंसर होता है विकल्प ए, वैयक्तिक अध्ययन विधि का प्रयोग करना चाहिए। प्रश्न नंबर 22, एक मंद गति से सीखने वाले बालक को जरूरत होती है, किसकी जरूरत होती है? विशेष सहायता, अतिरिक्त सहायता, कुछ सहायता, किसी की नहीं, किसी की भी सहायता नहीं। तो इसका हमारा सही आंसर होता है विकल्प ए, जो मंद गति से बालक सीखता है उसको विशेष सहायता की जरूरत होती है। प्रश्न नंबर 23, बालकों में अधिगम पाठ्य पुस्तक को पढ़ने से होता है, ज्ञान को रटने से होता है, शिक्षक द्वारा ज्ञान के स्थानांतरण द्वारा होता है या क्रिया करके होता है? तो हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प डी, बालकों में अधिगम क्रिया करके होता है। प्रश्न नंबर 24, एक उत्तम शिक्षक वह है। उत्तम शिक्षक वह है जो मौखिक रूप से ज्ञान प्रेरित करता है
छात्र में वांछित व्यवहार परिवर्तन करता है, पाठ्यचर्या को संप्रेषित करता है, सूचना का वर्णन करता है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, छात्र में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन करता है, वो एक उत्तम शिक्षक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। सृजनशील बालक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सृजनशील बालक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं? सृजनशील बालक साहसी नहीं होता, सृजनशील बालक जिज्ञासु होता है, सृजनशील बालक महत्वाकांक्षी होता है, सृजनशील बालक बहिर्मुखी होता है। तो इसमें सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, सृजनशील बालक साहसी नहीं होता। ये विकल्प सही नहीं है, बाकी सभी विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 26। अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं। 4 वर्ष की आयु तक, बी विकल्प 1 वर्ष की आयु तक, सी विकल्प 2 वर्ष की आयु तक, डी विकल्प 6 वर्ष की आयु तक। तो हमारा सही आंसर हो जाता है 26 का विकल्प डी, 6 वर्ष की आयु तक अधिकांश बालक मातृभाषा सीख लेते हैं। कौशल को सीखने में पहली अवस्था होती है। विकल्प ए चालाकी, विकल्प बी यथार्थता, विकल्प सी अनुकरण, विकल्प डी समन्वय। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाता है विकल्प सी अनुकरण। अनुकरण द्वारा कौशलों को सीखा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर। वाक बाधित यानी कि जो बच्चे बोलने की जिनको समस्या होती है उन बच्चों की बात की जा रही है। वाक बाधित बच्चों का विकास किया जा सकता है उनको सही ध्वनि के उच्चारण के लिए सहायता करके, विकल्प बी एक कक्षा में अपने विचारों को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करके, विकल्प सी मूल्यांकन के लिए विशेष के पास भेजकर, विकल्प डी उनके द्वारा कथित गलतियों को सुनने में सहायता करके। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, सही विकल्प ए सही होता है, सही ध्वनि के उच्चारण के लिए सहायता करके। प्रश्न नंबर 29। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि यानी कि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है? कौन सा सिद्धांत जी कारक और एस कारक का समर्थन करता है? ए विकल्प है गिलफोर्ड के बुद्धि का सिद्धांत, बी विकल्प है नियम का प्रतिकूल नियम, सी विकल्प है बर्नौन का पदानुक्रम नियम, डी विकल्प स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत। तो हमारा सही आंसर होता है विकल्प डी स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत। इसमें एक खंड है एस और एक खंड है जी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 30। क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक कौन है? क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक कौन है? ए विकल्प है पावलोव, बी है स्किनर, सी है थॉर्नडाइक और डी है वाटसन। तो 30 का हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए पावलोव क्लासिकल स्थिति के प्रतिपादक हैं।